14 नंबर के कलश की चर्चा अपनी पूर्ण हुई थी। उसके बाद बनारसी दास जी ने जो कलश का भावानुवाद लिखा है उसकी चर्चा भी अपन ने पूरी देखी थी। उसके आगे की चर्चा अपने को प्रारंभ करनी थी। एक बार बनारसी दास जी का जो भावानुवाद है उसका अर्थ पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो विषय था तो उसको कनेक्ट करते हुए फिर आगे की चर्चा देखते हैं। पृष्ठ क्रमांक 202 पे सबसे नीचे का पैराग्राफ छंद के बाद का। स्वयं के आधार से तीनों काल स्वयं के ही गुण पर्याय में प्रवाह रूप से परिणमित, अंतर्वायु में प्रकाशमान, खिन्नता से रहित और भव विकार से भिन्न यह भगवान आत्मा चेतना के रस से इस प्रकार सर्वांग सराबोर एक रस हो रहा है कि जिस प्रकार नमक की डली खारे रस से सर्वांग सराबोर है। मोह के क्षय से स्वयं में परिपूर्ण अति उज्ज्वल विज्ञान घन आत्म तत्व मुझे प्रकट हो। जिस आत्म तत्व की चर्चा अभी तक अपन करके आए उसी आत्म तत्व की प्राप्ति की कामना यहाँ पे अमृतचंद आचार्य ने की है कि जिस प्रकार नमक में खारापन लबालब भरा हुआ होता है, उसी तरह आत्मा में भी जो ज्ञान रस है वो लबालब भरा हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा ज्ञान के अलावा और कुछ भी करता नहीं है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा का कार्य ज्ञान रूप है। इसके अतिरिक्त और कुछ आत्मा का कार्य नहीं है। तो ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्राप्ति मुझे हो। तो आत्मा की प्राप्ति होना माने क्या? प्राप्ति होना मतलब जो ज्ञायक भाव मेरे ज्ञान का विषय बन रहा है उस ज्ञान को ही स्वीकार करना, उसको ही जानना, उसको ही स्वीकार करना और अपने आप को ज्ञान रूप ही अनुभव करना। इसका अर्थ है आत्म तत्व की प्राप्ति होना। प्राप्ति होना मतलब अपन ने चर्चा की थी कि अंतिम समय यही जाते जाते चर्चा हुई थी अपनी कि दान की प्रक्रिया में 3 चीजें आवश्यक होती है, दाता, पात्र और वस्तु। तो बाह्य में दान देने के लिए तो 3 चीजें चाहिए और इन तीनों चीजों को खोजने में परतंत्रता है। कभी दाता हो लेकिन पात्र ना मिले तो, दान भी हो, पात्र भी, दाता भी हो, पात्र भी हो, लेकिन वस्तु ना हो तो। लेकिन यहाँ आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए प्राप्तकर्ता जो पात्र है वह भी मैं हूँ, दाता दान देने वाला वह भी मैं हूँ और वस्तु वह भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे वो आत्म तत्व को प्रकट करने की बात यहाँ पे की गई थी। चलिए यहाँ तक की चर्चा अपनी हो गई थी, आगे की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। उक्त कलश में ज्ञानानंद से परिपूर्ण अनाकुल स्वभावी अखंड अविनाशी आत्मा हमारी अनुभूति में सदा प्रकाशित रहे, यह भावना भाई गई है। आत्मख्याति के अनुसार जो 15वीं व 16वीं गाथाएं हैं उनके बीच जैसे नाचार्य की तात्पर्य वृत्ति में एक गाथा पाई जाती है जो आत्मख्याति में नहीं है। जगह जगह पर मतलब गाथाओं के क्रमांक में अंतर है। तो एक गाथा 15वीं और 16वीं गाथा के बीच में इस प्रकार की पाई जाती है। वह गाथा इस प्रकार है, गाथा का पाठ एक बार करते हैं। आदा कुमज्जनाने आदा में दर्शने चरित्या आदा पचखाने आदा में संवरे जोगे जो हालांकि इस प्रकार की चर्चा अपन पहले भी देखकर आ चुके हैं। जब 9 तत्वों में छुपी हुई आत्मज्योति की बात थी कि जीव अजीव आश्रय बन संवर निद्रा मोक्ष पुण्य और पाप, इन सभी 9 तत्वों में देखें तो एकमात्र चैतन्य ज्योति ही प्रकाशित होती है। शुद्ध नए से देखा जाए तो इन सभी में
शुद्ध इन 9 तत्वों को देखने पर भी एक चैतन्य ज्योति ही दिखाई देती है। उसी कुछ प्रकार की गाथा यहाँ पे भी है। निज ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित्र में आत्मा, अरे योग संवर और प्रत्याख्यान में भी आत्मा। यानी चाहे किसी प्रकार की अवस्थाएं देखें, चाहे किसी प्रकार के पदार्थ देखें, तत्व देखें, उन सभी में एक आत्मा ही प्रकाशित हो रहा है। देखिए, निश्चय से मेरे ज्ञान में आत्मा ही है। क्या मेरे ज्ञान में कौन है? आत्मा ही है। जैसे दर्पण में पदार्थ है कि दर्पण है? वास्तव में तो दर्पण में दर्पण ही है, दर्पण के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे ही निश्चय से मेरे ज्ञान में कौन है? आत्मा ही है। क्यों? क्योंकि ज्ञान में जो कुछ भी है वो क्या है? आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त उस ज्ञान में क्या है? इतने सारे ज्ञेय तो है ना, कि वो ज्ञेयों की झलकन है, लेकिन वो जो पूरी ज्ञान का निर्माण हुआ है, ज्ञान के अंदर क्या पाया जा रहा है? आत्मा ही है। तो निश्चय से मेरे ज्ञान में आत्मा ही है, मेरे दर्शन में, चारित्र में और प्रत्याख्यान में भी आत्मा ही है। इसी प्रकार संवर और योग में भी आत्मा ही है। देखिए, यह गाथा आचार्य जैसे इनकी तात्पर्य वृत्ति टीका में ही बंद अधिकार में 296 गाथा के रूप में भी उपलब्ध होती। मतलब यही सेम गाथा आगे चल करके बंद अधिकार में भी आएगी। उक्त दोनों गाथाएं यद्यपि एक सी ही हैं, तथापि जीवाधिकार में इसका अर्थ सामान्य रूप से करके आगे बढ़ गए हैं, पर बंद अधिकार में इसका अर्थ सहेतुक विस्तार से किया गया है, जो मूलतः पठनीय है। आत्मख्याति के बंद अधिकार में भी इसी से मिलती जुलती थोड़े बहुत अंतर के साथ एक गाथा प्राप्त होती है, जिसका क्रमांक 277 है। वह गाथा इस प्रकार है। अब ये जो गाथा यहाँ पे है आत्मख्याति में, ये मूल बंद अधिकार में ही प्राप्त होती है। चलिए इसको भी बार पढ़ते हैं। बहुत मिलती जुलती गाथा है, हमारा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। आदाखुमज्जनाणम् आदामेदं शरणं चरितं या आदापचखाणम् आदामे संवरो योगो गाथा तो मूल रूप से सेम ही है, मात्र थोड़ा मात्राओं का अंतर है। बस इस कारण से गाथा का थोड़ा सा पाठ बदला है। अर्थ वही सेम ही है। निश्चय से मेरा ज्ञान, मेरा आत्मा ही ज्ञान, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान है और आत्मा ही संवर तथा योग है। पिछली गाथा में जो अर्थ किया था उसमें मात्र इतना अंतर है कि ज्ञान में आत्मा कहा था, चारित्र में, दर्शन में आत्मा कहा था, और यहाँ ये कहा जा रहा है कि आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, आत्मा ही चारित्र है। इस प्रकार का मात्र इतना अंतर है, बाकी चर्चा जो है वो पूरी वैसी की वैसी ही है। आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति की गाथाओं के अर्थ को सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि तात्पर्य वृत्ति की गाथाओं में तो यह बताया गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, योग, संवर और प्रत्याख्यान में आत्मा ही है, किंतु आत्मख्याति में इन सभी को आत्मा ही कहा गया है। मूल बस इतना ही अंतर है, ज्ञान में आत्मा और आत्मा ही ज्ञान है। दोनों की थोड़ी विवक्षाएं अलग अलग है, लेकिन मूल जो कहने का तात्पर्य है वह यही है
कि ये सब आत्माएं ही हैं, आत्मा के अतिरिक्त ये और कुछ भी नहीं है। ज्ञान में भी जब हम देखने जाते हैं तो आत्मा ही दिखाई देता है, चारित्र में भी हम देखने जाते हैं तो एक आत्मा ही दिखाई देता है। इसलिए आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है और आत्मा ही चारित्र है। समान सी दिखने वाली ये गाथा है आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति के बंद अधिकार में एक ही क्रम में एक ही स्थान पर आई है। यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि तात्पर्य वृत्ति में यह पुनरावृत्ति प्रकरण की आवश्यकता अनुसार ही हुई है, पर हुई है। ऐसी गाथाएं तो ध्यान में है कि जो आचार्य कुंद के विभिन्न ग्रंथों में हूबहू पाई जाती है, पर एक ही ग्रंथ में अनेक बार पाई जाने वाली गाथा अभी तक यह एक ही ध्यान में आई है। मतलब कुछ गाथाएं ऐसी हैं कि जो अलग अलग ग्रंथों में पाई जाती हैं, लेकिन ये गाथा एक ऐसी गाथा है कि जो एक ही ग्रंथ में 2 बार पाई जा रही है। पिछली गाथा में कहा गया है कि जो व्यक्ति शुद्ध नय के विषयभूत अवध स्पष्ट आदि भावों से संयुक्त भगवान आत्मा को जानता है, वह संपूर्ण जिन शासन को जानता है, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा ही संपूर्ण जिन शासन का मूल प्रतिपाद्य है, प्रतिपादन केंद्र बिंदु है। उसी शुद्धात्मा की महिमा बताते हुए इस गाथा में कहा गया है कि वह आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन है, चरित्र है, प्रत्याख्यान है, संवर है, योग है, सब कुछ वह एक शुद्धात्मा ही है। उस शुद्धात्मा की आराधना से, साधना से ही ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति होती है, प्रत्याख्यान होता है, संवर होता है और योग भी होता है। देख, ये जो गाथा मूल रूप से यहाँ पे आई है, अपन ने जब पहले देखा था तो एक बात समझी थी कि जैसे आचार्य की तात्पर्य वृत्ति में जो जो गाथाएं बीच में आती हैं, जो मूल आत्मख्याति टीका में नहीं है, यदि उन गाथाओं को जोड़ दिया जाए तो माने कोई विशेष अलग से अर्थ नहीं निकलता, माने कोई अलग अर्थ निकलता हो ऐसा नहीं है। और यदि उन गाथाओं को हटा दिया जाए तो भी प्रकरण का जो विषय चल रहा है उसमें से कुछ घटता नहीं है। ये गाथा भी कुछ इसी प्रकार की गाथा है। यदि इस गाथा को यहाँ रख दिया जाए तो प्रकरण में कुछ विशेष रूप से बढ़ नहीं जाता है, और यदि इस गाथा को हटा भी दिया जाए तो प्रकरण में से विशेष रूप से कुछ घटता नहीं, क्योंकि अगली जो गाथा हमारी आने वाली है 16 नंबर की गाथा, उसमें भी कुछ इसी प्रकार की चर्चा आने वाली है, जहाँ आत्मा को ज्ञान दर्शन चारित्रमय कहकर के ये सब आत्मा ही है, इस प्रकार की चर्चा की जाएगी। तो 16वीं नंबर की गाथा में भी ज्ञान दर्शन चारित्र ये सब आत्मा है, इसी को सिद्ध किया जाने वाला है। और ये जो बीच में गाथा आई है उसमें भी इसी ये चर्चा की जा रही है कि आत्मा ही ज्ञान दर्शन चारित्रमय होता है, ये आत्माएं हैं। तो यदि ये गाथा को जोड़ दिया जाए तो भी कोई विशेष अर्थ जुड़ता नहीं है, और गाथा को हटा दिया जाए तो कोई विशेष अर्थ घटता भी नहीं है। हाँ, दोनों का अभिप्राय, दोनों का अर्थ एक ही है, जो उनका प्रतिपादन है वो दोनों का सेम ही है। तो मूल ये जो गाथा जैसे आचार्य तात्पर्य वृत्ति ग्रंथ में आती है, उसका अर्थ सीधा सा ये है कि ज्ञान में, दर्शन में, चारित्र में देखा जाए तो एक आत्मा ही विद्यमान है। गुण और गुणी को अभेद करके कथन किया गया है। आत्मा गुणी है और आत्मा में पाए जाने वाले अनंत गुण उसके गुण हैं, और वास्तव में गुण और गुणी में अभेदपना है। और अभेदपने को मुख्य करके ये कथन किया कि ज्ञान में आत्मा ही है, दर्शन में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है। तो कोई प्रश्न करे कि यदि ये सब आत्मा ही है तो फिर आत्मा सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो जाता है, उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्रकट क्यों नहीं है? तो उसका समाधान भी आया कि यद्यपि आत्मा, ये ज्ञान दर्शन चारित्र सब आत्मा ही है, लेकिन ऐसे आत्म तत्व की प्राप्ति स्वयं ने नहीं की है। प्राप्ति नहीं की है माने ऐसी श्रद्धा नहीं की है, ऐसा ज्ञान का विषय नहीं बनाया और ऐसा अनुभव नहीं किया। तो हमारे ज्ञान श्रद्धा अनुभव का विषय ऐसा शुद्धात्मा नहीं बना है, इसीलिए अभी तक पर्याय में उस स्वभाव की प्रकटता नहीं हुई है।
स्वभाव की प्रकटता होना ये अलग बात है, लेकिन स्वभाव का अस्तित्व होना, स्वभाव के अस्तित्व के होने में तो त्रिकाल में कोई संकट नहीं है। चाहे निबोध अवस्था में हो, चाहे नरक में हो, मनुष्य हो, त्रियंच हो, देव हो, नागी हो, किसी भी अवस्था में हो, स्वभाव तो त्रिकाल कैसा है, वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ, स्वभाव की प्रकटता कब होगी कि जब उस स्वभाव पे दृष्टि होगी। क्योंकि अनादिकाल से आज तक उस स्वभाव पे दृष्टि नहीं की, इसीलिए वह स्वभाव पर्याय में प्रकट नहीं हुआ है। लेकिन आत्मा का स्वभाव तो कैसा है, जाननहार रूप ही है, ज्ञायक भाव रूप ही है, तो वो तो अनादिकाल से है। तो शुद्ध आत्मा की आराधना से, साधना से ही ज्ञान दर्शन चारित्र की प्राप्ति होती है, प्रत्याख्यान होता है, संवर होता है और योग भी होता है। कहना ये चाह रहे हैं कि आत्मा संवर रूप है, इसलिए संवर की प्रकटता होती है। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, कुएं में पानी है तो पानी की प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, आत्मा में स्पर्श रस गंध वर्ण है क्या? आत्मा में चूंकि स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, इसीलिए आत्मा में से स्पर्श रस गंध वर्ण की प्राप्ति भी नहीं होती है। लेकिन आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र संवर निद्रा मोक्ष ये सब स्वभाव रूप से मौजूद है। स्वभाव रूप से है, इसलिए उसकी स्वभाव में पर्याय में भी प्राप्ति होती है। इसके बाद आने वाली गाथा में दर्शन ज्ञान और चारित्र के सेवन की प्रेरणा दी जाएगी। साथ में यही भी कहा जाएगा कि निश्चय से इन तीनों को एक आत्मा ही जानो। तो ज्ञान दर्शन चारित्र के सेवन की प्रेरणा है कि आत्मा के सेवन की प्रेरणा है। यानी ये हमारा निष्कर्ष रहेगा कि ज्ञानी जन जो है, साधु जन जो है, वे ज्ञान दर्शन चारित्र की सेवा करते हैं अथवा सेवा करनी चाहिए। तो ज्ञान दर्शन चारित्र की सेवा करना अथवा उनका सेवन करना, तो उसका तात्पर्य क्या? ये ज्ञान दर्शन चारित्र एक आत्मा ही है, तो आत्मा के ही सेवन की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। चलिए, अब आगामी 16वीं गाथा की उत्थानी का रूप कलश यहाँ पे कहते हैं। गाथा से पहले यहाँ पे कलश लिया गया है और उस कलश में जो मूल विषय आने वाला है गाथा में, उसी के उत्थानी का रूप ये कलश यहाँ पे। चलिए, 15वें नंबर का कलश है। कलश का पाठ और सामान्य अर्थ की चर्चा आज अपन करेंगे। कलश का पाठ यहाँ से करते हैं। ईश ज्ञान घनो नित्यम् आत्मा सिद्धिमवीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधैक समुपास्यताम्। ईश ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सिद्धि अभीप्सुभि, कि यदि कोई जन इस आत्मा की सिद्धि की अभीप्सा रखता है, अभीप्सा माने इच्छा रखता है, तो यदि कोई आत्मा की प्राप्ति की इच्छा रखता है, आत्मा की सिद्धि की इच्छा रखता है, तो क्या करे कि साध्य साधक भावेन दुधैक, कि साध्य और साधक भाव ये भेद रूप है। साध्य और साधक,
लेकिन इन दो जो भेद है उसमें एकत्व को देख करके, माने साध्य भी मैं हूँ और साधक भी मैं हूँ। साध्य माने जिसकी प्राप्ति करनी है वह भी आत्मा ही है, और साधक कौन है, प्राप्त करने वाला कौन है, वह भी आत्मा ही है। तो आत्मा को ही आत्मा की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार से जो साध्य साधक भाव है, इसके द्वैत को तोड़ करके एक आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। वह आत्मा कैसा है, ज्ञान घन रूप है। तो ऐसे ज्ञान घन रूप आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए। किसको, कि जो आत्मा की उपलब्धि करना चाहता है, आत्मा की सिद्धि की इच्छा रखता है कामना यदि सिद्धि की, ना चित्त को भरमाई, यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाई। यदि आत्मा की उपलब्धि करना चाहते हो, आत्मा की सिद्धि करना चाहते हो, तो चित्त को यहाँ वहाँ भटकाने की आवश्यकता नहीं है। क्या करे कि चित्त को स्थिर करके जो ज्ञान के घन पिंड रूप भगवान आत्मा है, उस ज्ञान के घन पिंड चिन्मय भगवान आत्मा में ही अपने चित्त को लगाना चाहिए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। देखिए अर्थ पढ़ते हैं। स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुष साध्य भाव और साधक भाव से इस ज्ञान के घन पिंड भगवान आत्मा की ही उपासना करे। कौन, स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुष। यदि स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा है, और स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा किसे होगी, कि जिसे वास्तव में सच्चे सुख को प्राप्त करना है। और सच्चे सुख को प्राप्त करने की बात कब उठेगी, कि जिसे सुख मान रखा है, जब ये भाषित हो कि वह वास्तव में सुख नहीं है, तब तो सच्चे सुख को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी। अभी तो यदि जिस सुख में हम लीन हो जाते हैं, जिस सुख में ही हम जिसे कहते पर्याय में तन्मय हो जाना, तो उस पर्याय में तन्मय होकर के ही हम अपने आप को सुखी मानते हैं। तो जब तक इस पर्याय में तन्मय होकर हम अपने आप को सुखी मानते रहेंगे, तब तक वास्तव में सुख की, जो सच्चे सुख की खोज है, वह भी प्रारंभ नहीं हो सकती। तो आप पूछ सकते हैं कि समस्या क्या है। यदि पर्याय में तन्मयता होकर के यदि हम अपने आप को सुखी मान रहे हैं, तो इसमें आपको क्या समस्या है? कि अरे भाई, यदि सुखी हो गए होते तो हमें क्या समस्या है, और चाहे सुखी रहो या दुखी रहो, हमें तो तब भी कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन आप सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो उसका उपाय तो ये है, जिसे आप सच्चा सुख मान रहे हो, वो उससे सुखी वास्तव में हुए कहाँ हैं? आपको लगता है कि आप सुखी हैं। यदि सुखी हैं तो फिर अन्य उपाय क्यों करते हो सुखी होने के? प्रवचन सारणी में बहुत प्रकरण अच्छा लिया। इंद्रिय सुख कैसा है, देवों को होने वाला सुख कैसा है? ये वास्तविक सुख नहीं है, इंद्रिय सुख ही है। तो दोनों को आड़े हाथों लिया, इंद्रिय सुख और इंद्रिय ज्ञान। पहले इंद्रिय सुख को हे कहा, और इस इंद्रिय सुख में निमित्त भूत जो इंद्रिय ज्ञान है, वो भी कैसा है? दोनों ही है, दोनों ही दुख के कारण है। तो यहाँ तो जिस सुख को हम सुख मान रहे हैं, कि वो वास्तविक सुख क्यों नहीं है? क्योंकि यदि वह सुख होता तो फिर आपके नए नए उपक्रम क्यों होते, नए नए प्रयास क्यों होते, आपके कार्यों में नवीनता क्यों देखी जाती है? एक काम को करने के बाद आप दूसरा काम करते हो, फिर तीसरा काम, फिर चौथा काम करते हो। तो ये जो विषयों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, ये क्यों है? यदि एक कार्य करते हुए आप सुखी है, तो फिर वही करते रहिए। ये कार्य बदला क्यों है? इसका मतलब उसमें सुख नहीं था। भगवान के कर्तृत्व का निषेध करने के लिए भी ये तर्क दिया कि कोई कहे कि भगवान जगत का कर्ता है, तो वहां तर्क दिया कि यदि हम भगवान को जगत का कर्ता मानेंगे तो फिर हम उसे सुखी नहीं मान सकते हैं। क्यों? तो प्रश्न खड़ा किया कि भगवान विश्व को बनाने से पहले सुखी थे कि विश्व को बनाने के बाद सुखी हुए?
यदि विश्व को बनाने से पहले सुखी थे तो फिर विश्व को बनाने की इच्छा क्यों प्रकट हुई? इसका मतलब कोई आकुलता चित्त में हुई ना, तब तो विश्व को बनाने की इच्छा प्रकट हुई। इसका मतलब एक ही कंडीशन में सुखी हो सकते हैं, या तो विश्व को बनाने से पहले सुखी थे या विश्व को बनाने के बाद सुखी हुए हैं। क्योंकि कोई भी नए कार्य में जीव की प्रवृत्ति बिना आकुलता के नहीं होती है। यदि हम इस कार्य में बोर हो गए हैं तब जाकर के हम कोई नवीन कार्य करते हैं, कोई नया कार्य करते हैं। बैठे बैठे कोई थक जाता है तो फिर वो खड़ा होता है, खड़े खड़े कोई थक जाता है तो फिर वो बैठ जाता है। आप देखो जगत के प्रत्येक कार्य में ये सिद्धांत हमें घटित होता हुआ दिखाई देगा। कोई भी व्यक्ति एक कार्य निरंतर नहीं करता है, क्योंकि एक ही कार्य निरंतर करते करते उसे आकुलता होने लगती है, तो फिर वो अपना विषय बदलता है। ऐसे ही भगवान सुखी है या दुखी है? आप सुखी है, तो यदि सुखी है तो फिर उन्हें विश्व बनाने की इच्छा क्यों प्रकट हुई? अच्छा, अब आपने कहा कि चलो विश्व बना करके वे सुखी हुए, तो फिर विश्व बनाते समय किस भाग को बना करके वे सुखी हुए? अरे इसने विश्व की रचना की ना, तो उन्होंने पेड़ पौधे बनाए, मनुष्यों को बनाया, पुरुषों को बनाया, स्त्रियों को बनाया, तो किस चीज को बना करके वे सुखी हुए? पेड़ पौधों को बना करके सुखी हो गए थे क्या? कि नहीं, इतना बना करके तो सुखी नहीं हुए। तो मनुष्यों को बना करके सुखी हो गए थे क्या? यानी एक एक प्रश्न खड़ा होगा ना कि आखिर सुख कब हुआ, उन्हें सुखी कब हुए? और आपके हिसाब से तो भगवान अभी भी इस विश्व को चला रहे हैं। यदि विश्व को वे चला रहे हैं तो निरंतर नए नए कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब सुखी कब हुए हैं? ये आकुलता तो निरंतर उन्हें बनी ही हुई है ना। मैंने इस तर्क से ये सिद्ध किया कि वास्तव में भगवान इस जगत के कर्ता नहीं, और यदि इस जगत के कर्ता मानेंगे तो वे भगवान को दुखी मानना पड़ेगा। यदि भगवान ही दुखी हो तो फिर सुखी होने का रास्ता कौन दिखाएगा? पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देखिए, तो जिसे स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा है, बात तो अब चर्चा अपनी यहाँ से प्रारंभ हुई थी कि जिसे स्वरूप की इच्छा की प्राप्ति है। स्वरूप की इच्छा की प्राप्ति किसे होगी? जिसे संसार सुख वास्तव में दुख भाषित हुआ हो, ये संसार दुख रूप भाषित हुआ हो, उसे वास्तव में स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। इसलिए जितनी वैराग्य भावना होती है, 12 भावना है, तो उसमें इस संसार की ही असारता का तो परिचय कराया गया है, और संसार की असारता के बीच में ही एक चैतन्य चिद्रूप भगवान आत्मा वो सदा सारभूत है। ये दोनों बातों का ज्ञान वहां पे कराया जाता है। तो स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुष साध्य भाव और साधक भाव से इस ज्ञान के घनपिंड भगवान आत्मा की ही उपासना करें। अब यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, साध्य भाव और साधक भाव। क्या तात्पर्य है इनका? कि साध्य भाव से उपासना करें और साधक भाव से उपासना करें। तो पहले तो ये विचार करें साध्य और साधक का अर्थ क्या है। साध्य माने जिसको हमें साधना है, जैसे सिद्ध दशा ये हमारा साध्य है। तो ये पर्याय में अथवा व्यवहार नय से यदि हम साध्य देखेंगे तो वह कौन है? वो सिद्ध दशा हमारा साध्य है। लेकिन निश्चय नय से देखा जाए तो वास्तविक साध्य कौन है? कि यहाँ पे जो ज्ञायिक भाव है यही हमारा साध्य है। तो ये हुआ साध्य, जिसे साधा जाता है, साधना है, वह क्या है? साध्य है। और साधक कौन है? पहले सामान्य अर्थ देखें। साध्य माने जिसको साधा जाता है, साधना है। साधक माने जिसके द्वारा नहीं, जिसके द्वारा में तो तृतीय विभक्ति हो गई है। कर्ता ने कर्म को करण से, साधक और साधन, साधन में जिसके द्वारा प्राप्त किया जाए। साधक माने जिसको प्राप्त होगा अथवा प्राप्त करता,
प्राप्त करने वाला, पॉइंट पकड़ में आ रहा है, कर्ता। साध्य माने जो वस्तु हमें प्राप्त करनी है तो वह साध्य है, और इस वस्तु को प्राप्त करने वाला कौन है? वह साधक। तो आत्मा को ही आत्मा की प्राप्ति करनी, इस व्यवहार में आत्मा को सिद्ध दशा की प्राप्ति करनी। तो साध्य कौन हुई? सिद्ध दशा। और साधक कौन हुआ? आत्मा। इस प्रकार का प्रयोग भी किया जाता है। जितनी चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक की दशा है उसे साधक दशा कहा, और सिद्ध दशा को साध दशा कहा। तो कहने का तात्पर्य कि चौथे गुण स्थान से लेकर के जितने जीव हैं 12वें गुण स्थान तक के, वे सभी साधक दशा में हैं। माने अभी वो साध्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, माने उस मार्ग में चल रहे हैं। तो ये साधक दशा हुई। और साध्य दशा कि वो जो सिद्ध दशा, सिद्ध बन गए हैं, वे उन्होंने क्या कर लिया? अपने साध्य को प्राप्त कर लिया है। तो ये व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि साध्य और साधक दोनों में भेद है, लेकिन निश्चय में से देखा जाए तो वास्तव में साध्य और साधक में भेद नहीं होता है। षट कारक, ये जो अपन पढ़ते, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ये अधिकरण में, तो ये सब एक ही वस्तु में घटित होते हैं। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि घड़े का उदाहरण दिया जाता है, तो घड़ा किससे बनता है? मिट्टी से बनता है। तो घड़ा किसने बनाया? अब यहाँ दो प्रकार के षटकारक होते हैं, एक व्यवहार षटकारक और एक निश्चय षटकारक। व्यवहार षटकारक में देखेंगे तो कर्ता कौन है? कुम्हार है। लेकिन निश्चय षटकारक में देखेंगे तो कर्ता कौन है? मिट्टी है। व्यवहार षटकारक में तो चीजें बदलती चली जाएंगी, साधन अलग होगा, कर्ता अलग होगा। निश्चय षटकारक में कर्ता कौन है? मिट्टी ही है। कर्म कौन है? मिट्टी ही है। करण कौन है? मिट्टी ही है। किसके लिए बना रहे हैं? मिट्टी के लिए बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं? मिट्टी से ही बना रहे हैं। किस में बना रहे हैं? मिट्टी में ही बना रहे हैं। माने पूरे 6 कारक वो उस मिट्टी में ही घटित होते हैं। इसी तरह आत्मा में भी 6 कारक घटित होते हैं। कि आत्मा की प्राप्ति को किसको करनी है? आत्मा को ही करनी है। किससे करनी है? क्या कहोगे? ज्ञान से करनी है। अभी 16वीं गाथा में यही सिद्ध करने वाले हैं कि वह ज्ञान आत्मा ही है। तो आत्मा को ही आत्मा की प्राप्ति करनी है, आत्मा से ही करनी है। किसके लिए करनी है? आत्मा के लिए ही करनी है। किस में करनी है? आत्मा में ही करनी। माने 6 कारक आत्मा में ही घटित होते हैं। तो यहाँ पे जो साध्य और साधक भाव की चर्चा है कि साध्य रूप से और साधक भाव रूप से एक आत्मा की ही उपासना करना। माने जब हम साध्य को देखते हैं तो साध्य में भी हमें कौन दिखाई देता है? एक आत्मा दिखाई देता है। तो ये साध्य भाव रूप से आत्मा की उपासना करना हुआ। और जब हम साधक भाव को देखते हैं तो उसमें भी कौन दिखाई देता है? एक आत्मा ही दिखाई देता है। तो ये साधक भाव रूप से आत्मा की उपासना करना। तो वास्तव में ये सब तो विकल्प भेद हैं, वचन भेद हैं। कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि एक आत्मा की ही उपासना करनी है। लेकिन जब हम उपासना करने जाते हैं तो हमारे मन में ही विकल्प खड़े हो जाते हैं 2 प्रकार के, एक उपासक और एक उपास्य, एक साध्य और एक साधक। तो ये विकल्प उत्पन्न ना हो इसलिए यहाँ पे कहा कि दोनों ही कौन है? साध्य भी आत्मा और साधक भी आत्मा। तो जब इस रूप से आत्मा का अनुभव करेंगे तो ये साध्य साधक के जो विकल्प है वे उत्पन्न नहीं होंगे। तो स्वरूप की प्राप्ति के इच्छुक पुरुष साध्य भाव और साधक भाव से इस ज्ञान के घन पिंड भगवान आत्मा की ही उपासना करें। और जिन्हें स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा नहीं है, जिन्हें स्वरूप की रुचि नहीं है, तो वे क्या करें?
कि वो तो जो अनादिकाल से करते आ रहे हैं वे कर ही रहे हैं, उसमें तो कुछ नवीनता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन यदि सचमुच सुखी होना चाहते हो तो उनको करने योग्य कार्य क्या है? यही करने योग्य कार्य है, इसके अलावा और कुछ करने योग्य कार्य नहीं है। प्रश्न खड़ा हो सकता है कि हम कैसे मान लें कि ये कार्य करके सुखी हो जाएंगे? किसने देखे 6 महीने 8 समय में 608 जी मोक्ष जा रहे हैं? ये प्रश्न तर्क खड़े किए जाते हैं कि हम कैसे मान लें कि ये कार्य करके हम सुखी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये निर्णय करना आवश्यक है कि जो कार्य हम कर रहे हैं वो कार्य करते हुए हम सुखी हुए हैं या नहीं हुए हैं। जब ये निर्णय होगा कि जो कार्य अभी तक मैं कर रहा हूँ, जिन इंद्रिय विषयों से हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, उन कार्यों को करते हुए मैं सुखी नहीं हुआ हूँ, और ये कहने से आपको स्वीकारना नहीं है, क्योंकि जिनवाणी में लिखा है इसलिए स्वीकारना है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है इसलिए बात एक्सेप्ट करनी है। नहीं, ये आपको अपनी अनुभूति से डिसाइड करना होगा। ये आपको निर्णय करना होगा कि अभी तक मैं जो करता हुआ आ रहा हूँ उसमें मैं वास्तव में सुखी हुआ हूँ क्या? क्योंकि जब तक आप अपने अनुभव से निर्णय नहीं करोगे तब तक ये बात आपको स्वीकार नहीं होगी। ये बात जिनवाणी तक ही रह जाएगी कि आत्मा का अनुभव करना है, इंद्रियों से हम सुखी नहीं होते हैं। तो यहाँ तो हम सुन के जाते हैं कि इंद्रियों से सुखी नहीं होते हैं, लेकिन घर जाकर के भाई बिना भोजन के जीवन चलता है क्या? बिना रुपए पैसों के जीवन चलता है क्या? बिना इंद्रिय के विषय भोगों की बात जीवन चल सकता है क्या? तो हमारे अंदर तो यही बैठा हुआ है, और यही बैठा हुआ है कि सुखी होना हो तो जगत में एक बात चलती है कि तो रुपए पैसे वालों की बात है, वो ज्ञान की बातें कर पाते हैं कि रुपए पैसों से कुछ नहीं होता है। जिनके पास रुपए पैसे नहीं उनकी स्थिति जाकर के देखो। तो अभी तो हमारे मन में यही बैठा हुआ है ना कि रुपए पैसे से ही सुखी हुआ जा सकता है, वही सुख का कारण है। तो मात्र यहाँ पढ़ने से सुनने से काम होने वाला नहीं। ये हमें अपनी बुद्धि पूर्वक ये निर्णय करना होगा कि जो भी प्रयास मैं आज तक कर रहा हूँ वे सब सुखी होने में साधनभूत है या नहीं है। और जब ये इस निर्णय तक हम पहुँचेंगे कि वह वास्तव में मुझे सुखी करने वाले नहीं है, तब तो ये बात यहाँ पे हमें स्वीकार होगी। तो आपकी क्या गारंटी कि ये कार्य करने से हम सुखी होंगे? गारंटी तो भाई अनंत ज्ञानी जीव है, अनंत सिद्ध भगवान, अनंत भगवान, इस बात की गारंटी है। और तब भी यदि आपको एक्सेप्ट नहीं हो तो एक बात करके देखने में क्या जाता है? इतने सारे प्रयास किए हैं उनमें तो सफलता नहीं मिली, तो एक बार ये प्रयास करके भी देखें। और जब हम तर्क से, बुद्धि से इसका विचार करते हैं तो तर्क पे भी ये बात सिद्ध होती है कि वास्तविक सुखी होने का उपाय तो यही है। और उसी की चर्चा पूरे इस ग्रंथ में की गई है, उसकी चर्चा पर करेंगे।